न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हम सब मजदूर हैं, मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं और आप थोड़े छोटे। पीएम मोदी जी हाँ, 20 ग्राउंड स्टाफ से कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के पदाधिकारियों और ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत में कहा कि हम सब मजदूर हैं, मैं थोड़ा बड़ा वाला मजदूर हूं और आप थोड़े छोटे वाले मजदूर हैं। जी हाँ, लेकिन हम सब एक मजदूर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज के कार्यक्रम में श्रमिकों की एकता को दिखाया गया है और आज मजदूर एकता जिंदाबाद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 22 सितंबर की रात भारत मंडप में लगभग 3000 G20 के पदाधिकारियों और ग्राउंड स्टाफ के साथ डिनर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते ये बातें कही है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई काम मेरे लिए छोटा नहीं है, ये मानकर चलिए तो सफलता आपके चरण चूमने लग जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में दुनिया अब भारत पर निर्भर है। पहले आपदाओं में दूसरों की मदद करने के केवल पश्चिम देशों की चर्चा होती थी, लेकिन अब विदेशी संकटों में भारत के काम ने दुनिया को उसकी क्षमताओं के बारे में बता दिया है। ये हम सबकी मेहनत और लगन का ही फल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे देश के सामने दो अनुभव है। पहला, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसका हम ब्रांडिंग कर देते हैं, देश की पहचान बना देते हैं, देश के सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं और देश के सामर्थ्य को दिखा भी देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो इवेंट ऐसी चीज़ों में उलझ गया है कि उसमें करने धरने वाले लोग भी बदनाम हुए हैं, देश भी बदनाम हुआ है और उससे देश में निराशा पैदा हुई है। दूसरा, G20 इसमें ऐसा सामर्थ्य था कि विश्व को उसके दर्शन कराने में हमारी सफलता थी। इसके देश में एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि ऐसे किसी भी काम को देश अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकता है। आज मुंबई पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखें, मुंबई यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी शनिवार को यहां मुंबई विश्वविद्यालय में लक्ष्मणराव ईमानदार स्मृति व्याख्यान देंगे। मुंबई विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लक्ष्मणराव ईमानदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के नेता थे और इस व्याख्यान का आयोजन सहकार भारती के सहयोग से किया जा रहा है। सरकार भारती एक सरकारी संस्था है जिसकी संस्थापन ईमानदार ने की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि देश में विकास में सहकारी क्षेत्र का बेहद महत्व है। विश्वविद्यालय के वाणिज्य प्रबंधन और अर्थशास्त्र विभाग सहकारी क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शहर में गणपति पंडालों में भी जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। जनता दल सेक्युलर ने थामा NDA का दामन। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी JDS के लिए टीम भी बन गई है। जी हाँ, कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर पार्टी 22 सितंबर को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई है। इसी के साथ कांग्रेस की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने शुक्रवार को तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक में भाजपा की बी टीम आधिकारिक तौर पर गठबंधन का हिस्सा बन गई है। जी हाँ, अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस संबंध में किया गया उनका दावा आज सही साबित हुआ है। जयराम रमेश ने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया, कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जो बार बार कहा था, आज आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि हो गई है। राज्य में भाजपा की बी टीम जद यानी एस अधिकारी और तौर पर NDA का हिस्सा बन गई है। वह भी लोकसभा में एक पूर्व वरिष्ठ जद यानी एस नेता पर भाजपा सांसद द्वारा किए गए सबसे नग्न सांप्रदायिक हमले के एक दिन बाद। जी हाँ, 2024 लोकसभा से पहले बड़ा कदम। बता दें, रमेश दानिश अली के खिलाफ भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले JDS ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक के बाद पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया। नड्डा ने एक्स पर कहा, मुझे खुशी है कि JDS ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम NDA में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इससे NDA और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण
न्यू इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया को और मजबूत मिलेगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये नीरज अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।